काटना पड़ता है। बस भगवान से यही कहते हैं, देखो मकान मिले सबको मिला, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। मेरा भले रोज़गार चला जाए, लेकिन हमको बैठने के लिए छत चाहिए। फिर मुझे चाहिए क्या, राम राम करना है, 2 रोटी खाना है। अब ठेला भी नहीं हमसे खींचता और काम भी कहीं नहीं मिल रहा है कि कोई काम हमसे कराएगा। कहीं तुम कर ही नहीं पाओगे, तो बताओ कैसे पेट पालन करें, क्या करें। अब कमाना नहीं आप चाहते? हम थक जाते हैं बेटा, हमसे ठेला नहीं चलता है, मजबूरी है मेरी। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मैं बहुत मुसीबत से ठेला ला पाती हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत 116 में से 101वें स्थान पर पहुंच गया, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 7वें स्थान नीचे गिर गया। दूसरी तरफ अगस्त माह में हमें देखने को मिला कि 16 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ में एक महिला मौजूद है जो बता रही हैं कि मेरा सब कुछ ले लो, मुझे बेरोजगार कर दो, लेकिन मुझे सुरक्षा दे दो, सुकून दे दो। परिस्थिति की विडंबना समझिए कि क्या रही होगी, जो कह रही हैं कि हमारा रोजगार ले लो, हमें बेरोजगार कर दो, लेकिन मुझे सुकून दे दो। आइए आप। मेरा सब कुछ ले लीजिए, मगर मुझे कहीं शरण दे दीजिए। भले मंदिर ही मिल जाए भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन मेरा ये शरीर और मेरा जीवन सुरक्षित रहे, बस मैं ये चाहती हूँ। मेरे पति दूसरी शादी करके चले गए हैं और मेरा कोई भी सहारा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ सहारा मिले। 5 बच्चे हैं, उसमें कोई भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं है मेरे को। बिल्कुल रोड पे बैठी हूँ मैं, पैसे ठेला लगा के मैं अपना जीवन काट रही हूँ। मेरे समझ में नहीं आता है, मेरा कभी कभी मन ऐसा ही होता है कि मैं कहीं भी कट मर जाऊँ, मुझे कहीं रहने की जगह मिल जाए तो। मैं थक गई हूँ अपने जीवन से, क्या करूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सहारा मिले। मैं अपना ब्याज पे पैसा लेके मैं बिजनेस करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है और मुझे ब्याज पे पैसा लेके बिजनेस करना पड़ता है। 5,000 रुपये कमरे का किराया जाता है, कहीं रहने की ढंग से जगह नहीं। मैं औरत जात कहाँ रोड पे पड़ूँ। आजकल इतना समय खराब है कि एक अकेली औरत कैसे जी सकती है। मैं क्या करूँ। क्या नाम है आपका? मंजू मिश्रा। मंजू मिश्रा जी। तो शुरुआत से ही ऐसी स्थिति रही है? हाँ, शुरू से छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को छोड़ के चले गए यहाँ से। फिर मुझे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली। अब भैया एक है तो वो उन्हीं के पास है, वो भी नहीं मुझे सहयोग करता है, ना कुछ देते हैं मेरे को, कोई खर्चा पानी कोई भी एक पैसा नहीं मिलता है कहीं से। मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी हूँ। पति क्या करते हैं? उनके पास कपड़े की दुकान है और घर पे खेती बाड़ी भी है थोड़ा बहुत। तो जिस औरत को ले गए थे वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी शरण नहीं दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं बहुत। तो मैं फिर नहीं जाती हूँ वहाँ पे। तो आप अकेली बिल्कुल? हाँ, यहाँ पे अभी अकेली है। बेटियाँ हैं, बेटियाँ अपने अपने घर हैं, वो अपना अपना घर परिवार देखें कि हमको देखें। मेरा भले रोज़गार चला जाए, लेकिन हमको बैठने के लिए छत चाहिए। फिर मुझे चाहिए क्या, राम राम करना है, 2 रोटी खाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की सेवा और बैठने के लिए छत मिल जाए। भले हम भूखे पड़े रहेंगे अपने घर में एक टाइम खा के, मगर कम से कम बैठने की छत तो हो। मेरा सब कुछ ले लीजिए, मगर मुझे कहीं शरण दे दीजिए। भले मंदिर ही मिल जाए भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन मेरा ये शरीर और मेरा जीवन सुरक्षित रहे, बस मैं ये चाहती हूँ। भले भगवान के चरणों में ही मेरा जीवन कट जाए। और रोज़गार यही है कि मतलब हमारा भले कुछ भी चला जाए, लेकिन हमें बस रहने की जगह मिले, कोई हमारा संरक्षक बने। मेरे अच्छा, आप कह रही हो कि इतना निराशा है कि भले हमारा ठेला ले लो, रोजगार ले लो, हाँ, मैं बेरोजगार हो जाऊं, लेकिन ज़िंदगी सुरक्षित हो, सुकून भरी। हाँ, बस यही मैं चाहती हूँ। मेरे से अब होता नहीं है, क्योंकि मेरी 65 साल की उम्र हो रही है इस वक्त और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे से ठेला खींचता नहीं है, मगर मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। कोई मदद नहीं मिली सरकार द्वारा? कोई भी नहीं, मेरे पास कोई भी किसी प्रकार की नहीं। मकान अप्लाई वगैरह किया? हाँ, मकान के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमारा कोई सहयोग नहीं हुआ।
हम बस ये चाहते हैं कि मुझे छत मिल जाए रहने के लिए, भले फिर वो वापस ले ले, लेकिन हमको बैठने की जगह मिल जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। अब कमाना नहीं आप चाहती? हम थक जाते हैं बेटा, हमसे ठेला नहीं चलता है, मजबूरी है मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मैं बहुत मुसीबत से ठेला ला पाती हूँ। कितनी दूरी से लाती हैं? पड़ जाता है, थोड़ा अंदर है, आधा घंटा लग जाता है ले आने में। यहीं पे लेके आए थे और यहीं पे छोड़ के चले गए। वो औरत के उसी चक्कर में फंस के फिर वे चले गए, फिर मेरे पास वापस नहीं आए। वो फिर छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे तैसे उनकी शादी वादी की, 2 बच्चों की उन्होंने की थी, बाकी हमने किया जैसे भी थे। बच्चे कितने? बेटियां थी 4। 4 बेटी। हाँ, उनकी शादी हो गई है, वो एक लड़का है, वो उन्हीं के पास है। तो अभी आपके पास कोई नहीं है? हाँ, मेरे पास कोई नहीं है। अब बेटी रहती है इधर इंदिरा नगर में, कहीं ससुराल है, तो वो अपना घर देखें कि, और फिर महंगाई का वक्त है भैया, कौन आजकल किसी को देखता है। धन दौलत मेरे पास कुछ है नहीं, बस हाथ पैर से बैठी हूँ है। जो भी इस ठेले से होता है उसी से अपना पेट पालन करते हैं और किराया देते हैं। खर्चा कितना आपका आ जाता है? अब खर्चा बेटा ऐसे तो हम नहीं बता सकते। इसमें कितना लगभग कमा लेती होंगी आप? इसमें बस बन जाता है 100-200 रुपये बन जाता है। साग सब्जी का निकल आता है, राशन हमको सरकार से मिल जाता है। ये बात तो मैं कहूँगी, बस यही इतना सहारा है मेरे को। मेरा भले रोज़गार चला जाए, लेकिन हमको बैठने के लिए छत चाहिए। फिर मुझे चाहिए क्या, राम राम करना है, 2 रोटी खाना। मेरे पास बस बैठने की छत नहीं है। मैं देते देते किराया थक गई हूँ। भगवान से यही कहते हैं, देखो मकान मिले, सबको मिला, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। इतने सामान से कहीं 40,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, तो कहीं हम लोग कहाँ से लाए? मेरे पास कहाँ, या फुटपाथ पे अपना पेट पालना मुश्किल है मुझे। होता है कि गाड़ी के लिए तो कट के मर जाऊँ। इतना थक गई हूँ जिंदगी में। थोड़ा जीवन रह गया, ये भी कट जाता अच्छे से।